Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology Class 10 Subject Science Chapter Number 1 Chemical Reactions and Equations में दूसरी वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड द फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर कंपाउंड्स। चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि हमने पुराने वीडियोस में क्या क्या देखा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने ये सीखा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, कैसे पता लगेगा, ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, इन्फेरेंसेस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो वीडियो जिस पॉइंट पे खत्म हुआ था उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे ताकि आपको इस वीडियो का एकदम बेसिक सा आइडिया आ जाए। हमने स्टॉप किया था पुराना वीडियो ऑन डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी हम देख रहे थे कि एक कंपाउंड टूट के दो या दो से अधिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एलिमेंट कैसे बनता है। करेक्ट। सो डीकंपोजिशन वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी जब आप कंबाइन करते हैं दो चीजों को और एक प्रोडक्ट बनता है। यहां पे हम क्या कर रहे थे, एक रिएक्टेंट को तोड़ रहे थे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एज सिंपल एज दैट। तो हमने यहां पे स्टॉप किया था कि डीकंपोजिशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। और हमने पिछले वीडियो में देखा था थर्मल डीकंपोजिशन। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, और हम किसी और को नहीं तोड़ रहे, हमारे प्यारे जीवामृत वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने वाले हैं। तो ये सुंदर सा डायग्राम रेडी है, आइए समझाना शुरू करते हैं। ऑलराइट, बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब, मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। ओके, चलिए ये हमने एक वेसल ले लिया, मोस्टली मग लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मग के अंदर हमको क्या लेना बेटा, एक प्लास्टिक मग ले लो, अंदर पानी डाल दो ढेर सारा, लेकिन इस पानी के साथ साथ आपको एक और चीज ऐड करनी है, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करना, बिकॉज दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज नथिंग एल्स बट योर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है ये, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या फिर इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काम करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं बालक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। अब आप कहोगे सर पानी भी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है? नो 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 नो। द रीजन इज डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमें चाहिए होता है आयंस, फ्री आयंस होने चाहिए। मिनरल्स में होता है वो, यहां पे हमें कोई भी मेटल आयन नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, H2SO4, जिसमें से H+ का आयन का सप्लाई हमको मिलता रहे। ठीक है, ओके। सर आपने बोला है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब सर कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, बिल्कुल आएगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ चार्ज और द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसको ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग, किसको तोड़ेंगे। तो हम लोग तोड़ने वाले हैं हमारे प्यारे से वाटर के मॉलिक्यूल को, दैट इज H2O इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन एज, या फिर डीकम्पोज्ड एज H+ एंड O2। अब ये कहीं भी आपको बैलेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है, ओके, ये कर दिया मैंने बैलेंस, सही बात है। 4H+ के साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, और फिर कैथोड और एनोड पे अलग अलग केमिकल रिएक्शन होंगे। मैं आपको समझा दूंगा सर ये कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। आओ समझते हैं बालक, चिंता की बात नहीं है, विशाल भाई है तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, ओके। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, देखो ये मग है, अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है, जिसमें H2O भी है। क्या क्या है बेटा, H2O, और क्या हमारे पास डाइल्यूट H2SO4, यानी टूटने वाला और तोड़ने वाला दोनों मौजूद है। स्विच कौन करेगा, तो स्विच करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी बेटा। इसको ये मैंने वायर से जोड़ दिया, ओके। ये हमने एक स्विच लगा दी, स्विच बंद है यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक बात है। ये है बैटरी का सिंबल, 6 वोल्ट की बैटरी लेंगे, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, दैट इज नोन एज एनोड। क्या बोलेंगे इसको, एनोड बोलेंगे। जो एंड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, इसे बोलेंगे कैथोड। अब सब एनोड कैथोड क्या होता है समझो, समझो बालक समझो। देखो, दीज आर द ग्रेफाइट रॉड्स, ये दोनों जो रॉड है जिसको मैंने शेड किया, ये ग्रेफाइट रॉड है। सर ग्रेफाइट रॉड का है, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज ग्रेफाइट रॉड्स आर गोइंग टू एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये काम करेंगे इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर में है जिसमें आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द चैप्टर एग्जैक्टली, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, 4 चैप्टर है शायद, हाँ, उसके अंदर आपने पढ़ा है
कि कार्बन जो है उसके एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे डायमंड भी कार्बन है, कोयला भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। और ग्रेफाइट जो बॉन्ड बनाता है उसमें एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, 3 कार्बन से जुड़ा होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। उस डबल बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूं तो मेरे पास आयंस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन आया मतलब मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अरे वाह, तुमको तो आता है, आ जाओ फिर, क्या दिक्कत है। तो ग्रेफाइट रॉड दोनों ही साइड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। इस ग्रेफाइट रॉड के ऊपर मैं डाल दूंगा टेस्ट ट्यूब अंदर होल करके। दैट मीन्स यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिल द मग, ओके, यू विल मेक 2 होल्स एंड देन यू विल इंसर्ट द ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड इंसर्ट करते ही उसके ऊपर हमको टेस्ट ट्यूब इस तरह से अरेंज करना है कि पूरा कवर हो जाए, पूरा का पूरा कवर हो जाए। और पानी और H2SO4 इतना ऐड करना है कि इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाए। दैट मीन्स दिस होल अरेंजमेंट, दिस apparatus शुड बी इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। समझ में आ रही है बात? ये पानी का लेवल टेस्ट ट्यूब के ऊपर होना चाहिए, हाँ के ना? यस, ओके फाइन। टेस्ट ट्यूब हमारे इन्वर्टेड होने चाहिए ताकि ग्रेफाइट के रॉड को कवर कर सके, ताकि इसका डायरेक्टली कांटेक्ट इसके साथ ना हो जाए। एंड यहां से कवर कर देना बाय रबर स्टॉपर। ये जो हमने लगाया डार्क मैंने किया, दीज आर रबर स्टॉपर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लीकेज। ओके, ये हमारा सुंदर सा की, ये बैटरी और ये चालू, कनेक्शन चालू। कन्वेंशनली इलेक्ट्रिसिटी बेटा फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। H2SO4 भी टूटेगा, H प्लस के आयंस मूव होना स्टार्ट होंगे, H प्लस के आयंस मूव होना स्टार्ट होंगे। ये पार्ट नेगेटिव चार्ज लेके बैठे हैं, ये पार्ट पॉजिटिव चार्ज लेके बैठे हैं। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया सर, बिल्कुल सही बात है। ओके फाइन, नाउ अंडरस्टैंड दिस। मुझे तोड़ना है पानी, H2 मैं तोड़ूंगा, ठीक है। H2 तोड़ के निकल रहा है H प्लस और O2, क्या क्या निकल रहा है H प्लस। सारा का सारा H प्लस कहाँ जाएगा? H प्लस जाएगा नेगेटिव के पास, क्योंकि खुद पॉजिटिव है। कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। तो यहाँ आपको हाइड्रोजन के बबल्स देखने मिलेंगे। किसके बबल्स देखने मिलेंगे? हाइड्रोजन के बबल्स देखने मिलेंगे। और यही पानी में से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है नेगेटिव। ऑक्सीजन क्या होता है मुन्ना? नेगेटिव। तो ऑक्सीजन भी निकल के जाएगा अपने पॉजिटिव के पास, O2, क्योंकि होता है माइनस। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी गैस बबल्स हैं, whatever gas bubbles are present over here, these are going to be of oxygen. सिंपल सी बात है, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव पार्ट एंड द नेगेटिव विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि प्लस माइनस ही साथ में आते हैं, प्लस प्लस होके कुछ बनने नहीं वाला। सिंपल सी बात है। तो जो हमारा पानी का मॉलिक्यूल है दैट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। H2 is going to break down into H2 and O2. H2 हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। क्यों? क्योंकि बैटरी को देखो, नेगेटिव वाला चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, आखिर तक नेगेटिव है, तो उसके अंदर आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, फिर ये जो गैस यहां से निकला हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे? समझाता हूं तुमको। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं एनोड। क्या लिखूंगा मैं? एनोड। एनोड यानी बेटा हमारा प्यारा सा पॉजिटिव चार्ज, चलो लिख देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ अगर खिचड़ी बन गई है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, आओ बेटा तुमको बिरयानी दिखाता हूँ तो आएगा समझ में ना। पॉजिटिवली चार्ज, इस एंड पे क्या हो रहा है? मेरा जो पानी का मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा? पानी का मॉलिक्यूल, इसमें से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। अगर 4 हाइड्रोजन गए, ओके 2H2 ले लो, 4 हाइड्रोजन गए, 4 इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे और O2 बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा? O2, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोल रहे हैं बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन ने निकाल दिया, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर ये वाला केमिकल रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके सर, बिल्कुल बढ़िया, सही बात है, ठीक है। चलिए कैथोड पे देखो क्या हो रहा है। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड कैसा है मेरा? नेगेटिवली चार्ज। देखो, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को अटैच्ड है। ओके, वेरी गुड। नेगेटिवली चार्ज में क्या होगा? ये जो 4H प्लस है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज के पास क्या हो रहा है? 4H प्लस, मेरा मार्कर मर ना जाए, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2H2। क्या देगा? 2H2। यहाँ पे O2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व हुआ था बबल्स बना के, यहाँ H2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा बबल्स बना के। तो कैथोड के ऊपर जो बबल आया वो था हाइड्रोजन। ये बबल किसके थे? हाइड्रोजन के। ये बबल किसके थे? हाइड्रोजन के।
यहां जो बबल आया ये ऑक्सीजन का बबल था। किसका बबल था? ऑक्सीजन का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन के बबल्स थोड़े कम बनाए हैं, हाइड्रोजन के बबल्स थोड़े ज्यादा बनाए हैं। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या सर आप गोले बनाते बनाते ऐसे ही बना गए? नहीं बेटा, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। समझो मेरी बात को। ये देखो, यहाँ कितना ऑक्सीजन निकला? 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी 2 मॉलिक्यूल पानी टूटा तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकला। 2 मॉलिक्यूल पानी का डीकम्पोजिशन हुआ। ओके, द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिजल्टेड इनटू द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बट द सेम रिएक्शन when carried out at cathode, जब वही रिएक्शन कैथोड पे हो रहा था तो उस टाइम पे कितना गैस निकला हाइड्रोजन का? 2 मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक रेशियो देखूं, कौन सा रेशियो? वॉल्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। वॉल्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1। इसका मतलब हर 2 हाइड्रोजन पे एट एवरी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। आया समझ में? यानी 2 ml अगर हाइड्रोजन बनेगा तो 1 ml ऑक्सीजन बनेगा। 2 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक हाइड्रोजन के सामने 1 पार्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन है। ठीक, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल है। ओके, अब तुम बोलोगे सर यहां पे दोनों ही टेस्ट ट्यूब वाज टेकन ऑफ द सेम साइज। दोनों टेस्ट ट्यूब सेम साइज के हैं तो दोनों के अंदर जितना भी गैस आएगा वो भी सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना गुरु, क्योंकि जब तुम्हारा पूरा रिएक्शन खत्म हुआ तो हाइड्रोजन तो कितना आ गया? 2 बार। ऑक्सीजन कितना आया? 1 बार। सो कौन ज्यादा होगा? हाइड्रोजन। दैट मीन्स हैशटैग बना के लिख लो यहां पे, समझे? हैशटैग बना के लिख लो दैट वॉल्यूम ऑफ gases obtained at cathode and anode aren't same। ये दोनों का वॉल्यूम सेम हो ही नहीं सकता। अगर वॉल्यूम सेम हो भी गया, ये तो होने नहीं वाला। दूसरा, इन दोनों के अंदर जितना भी गैस आता है वो हमेशा अनइक्वल होगा। अगर मुझे उसको हमेशा रखना है और पूरा रिएक्शन पूरा कर देना है, रिएक्शन पूरा खत्म कर देना है, तो क्या होगा पता है? प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेशर डिफरेंस। क्यों? क्योंकि एक जगह पे आपका गैस ज्यादा है, हाइड्रोजन जहाँ है ना वहां गैस ज्यादा है, तो गैस क्रिएट्स व्हाट? प्रेशर। तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में अलग अलग प्रेशर होगा। तो आप वॉल्यूम भी अलग अलग मान के चलिए और प्रेशर भी अलग अलग मान के चलिए, क्योंकि अगर गैस ज्यादा है तो मोर प्रेशर, गैस ज्यादा है और एक जगह पे कम है तो डिफरेंट वॉल्यूम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि पानी को आखिर हमने क्यों तोड़ा? पानी ने ऐसा क्या किया था? सो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या दे रहा है आपको? देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज गिविंग यू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? इट इज यूज एज अ फ्यूल। ग्रीन एनर्जी का पार्ट है, फ्यूल यूज होता है, बॉम्ब बनाने के भी काम आता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, है ना? और ऐसे तो फ्यूल बनाने के काम आ ही रहा है, ग्रीन एनर्जी है। ऑक्सीजन निकल रहा है, ये कहाँ काम आता है? बेटा ऑक्सीजन ये काम नहीं आएगा ऐसा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसके अंदर कौन सा गैस भरोगे तुम? यही गैस तो भरोगे। तो जब भी हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, दिस प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। ये ऑक्सीजन काम आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, कंबशन रिएक्शन में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरने में। हाइड्रोजन यूज हो रहा है एज ग्रीन एनर्जी, फ्यूल, एनर्जी स्टोरेज, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो इन सभी का इंडस्ट्री में पर्पस है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एंड इट हैज वास्ट वास्ट यूजेस। एंड क्या ये हो सकता है सर कि इलेक्ट्रोलिसिस और भी मॉलिक्यूल्स का हो सके? बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट। जैसे कि NaCl, NaCl को तोड़ के आप बना सकते हो Na प्लस Cl2 गैस। आइए बना दे, देखो बना दूं? चलो बेटा बना दूं। ये मैंने लिया NaCl, NaCl लिक्विड फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, कौन सा डीकंपोजिशन? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। बेटा देखो, सिचुएशन लिखना इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि कब कौन से सिचुएशन में क्या रिएक्शन कर जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए सिचुएशन लिखना पड़ता है। तो ये दे देगा आपको Na एंड Cl2। एक मिनट सर, Cl तो 2 है, यहाँ पे तो एक ही है। हाँ तो दे दो ना 2, किसने मना किया? 2Na 2Cl, बात खत्म। सोडियम आपको मिल जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, ये था लिक्विड, और एक गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। कौन? क्लोरीन का गैस। ठीक है। एक और चीज, हमें ये भी कैसे पता चला कि कैथोड के पास अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव ही जाएगा?
तो वो वाला केमिकल रिएक्शन याद है जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, आप कैंडल लेके जाओगे, आग लगाओगे, पॉप साउंड आएगा, बूम बम है ना? तो हमें ऐसे पता चलता है कि भाई यहाँ जो गैस निकला वो हाइड्रोजन गैस था, बिकॉज व्हेन वी टेक द कैंडल नियर बाय द कैथोड ओवर देयर, द गैस इवॉल्व विल बर्न, इट विल स्टार्ट कंबशन, है ना? और एक बात बर्निंग से याद आया, अगर हाइड्रोजन ने कंबशन रिएक्शन कर भी लिया, देखो हाइड्रोजन अगर कंबशन रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करेगा, तो क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। यानी हाइड्रोजन फ्यूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी, बिकॉज व्हेन यू बर्न हाइड्रोजन, व्हेन यू कंबस्ट हाइड्रोजन, तुमको प्रोडक्ट में क्या मिला? पानी मिला। क्या पानी पोल्यूशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तुम जला भी रहे हो, एनर्जी भी ले रहे हो, पोल्यूशन भी नहीं है, और क्या चाहिए? स्क्रीनशॉट तो ले लो ना मेरी जान। अगला टॉपिक है हमारा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। आइए देखते हैं क्या है फोटोलाइटिक रिएक्शंस। ओ, डीकंपोजिशन तो भूल ही गए, चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसके जस्ट पहले हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के यूज से डीकंपोजिशन हो रहा था। अब किसका यूज करना है? फोटोलाइटिक, लाइटिक मतलब तोड़ना, डीकंपोजिशन तुमको पता ही है, कंपोजिशन तोड़ के दो प्रोडक्ट बना देना, है ना? एज सिंपल एज दैट। फोटो, क्या सर फोटो खींच के कुछ टूट सकता है? फोटो खिंचवा के तो कुछ नहीं टूटेगा, फोटो अपलोड करके जरूर किसी ना किसी का दिल टूटेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है भाई साहब, है ना, कि तुमने क्या अपलोड किया। चलिए, तो फोटोलाइटिक, तो यहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी। क्या होता है बेटा? लाइट एनर्जी। So light energy is going to be used in order to break down different kinds of chemicals. और ये करके क्या मिलेगा? पहले देख तो लो कि टूटेगा क्या। आइए, so first we are going to break down silver chloride. क्या ब्रेक डाउन करेंगे? सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 मार्क्स में आता है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला लिख देंगे AgCl सॉलिड। आप इसको कर रहे हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे हम लिख देंगे सनलाइट। आप सनलाइट भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप किसी बल्ब का लाइट भी ले सकते हैं ऑफ सफिशिएंट पावर और इंटेंसिटी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सनलाइट ले लो और बल्ब लाइट ले लो, फिर ये टूट जाएगा इनटू Ag एंड Cl2। सर फिर से दिक्कत होगी, ये तो Cl2 बन गया, यहाँ तो एक ही Cl है, तो कर दो ना 2। रोने का क्यों? मत रो बेटा, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया गैस, उड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। टूट गया, टूट गया। फिर हम लोग देखते हैं अबाउट सिल्वर ब्रोमाइड। क्या देख लेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर ब्रोमाइड कर दो, AgBr सॉलिड। कंडीशंस मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कंडीशन बदलते ही रिएक्शन भी बदलता है। सनलाइट और बल्ब लाइट, है ना? कभी तुमने सोचा है कि केमिस्ट्री हमको कितना कुछ सिखाता है? कंडीशन चेंज, रिएक्शन चेंज, प्रोडक्ट चेंज, हमारे भी फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होते ही रिश्तेदार चेंज होने लगते, अंदर से प्यार आने लगता है, आप हैंडसम लगने लगते हो, है ना? स्टेटस आ जाता है, ये सब हो जाता है। तो सक्सेस हैज अ गुड टेस्ट, आई विश टू टेस्ट इट वंस। आप भी करना ऐसा कुछ ना कुछ। चलो, फिर Ag प्लस Br ब्रोमीन, ये लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा, हाँ याद रखना, थोड़ा सा अलग है। सॉलिड Br2 है, कर दो 2, इधर भी कर दो 2, ठीक है। अब सर आपने सिल्वर के साथ क्यों उंगली की? Why silver? Because this chemical reactions are used in black and white photography. बेटा एस्थेटिक भी तो लगना है कि नहीं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी दीज केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड, और यहाँ पे हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफिशियली खत्म होता है। अगर आपको कोई पूछे कितने टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो आप कह सकते हो थर्मल डीकंपोजिशन है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। फॉर एग्जांपल CaCO3 ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल डीकंपोजिशन हो गया, आग लगा के देना पड़ता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी पार्ट है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जहां पे हमारा water molecule breaks down into hydrogen gas and oxygen gas, where both of them are really useful, जिसकी हमने इस वीडियो में बात भी करी, ठीक है। फिर हमने देखा फोटोलाइटिक या सनलाइट वाला डीकंपोजिशन, जहां पे लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एंड देन डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस। इन तीनों ही डीकंपोजिशन में एक चीज कॉमन थी, जिसमें ये सारे के सारे डीकंपोजिशन वाले रिएक्शन एंडोथर्मिक थे। इन एवरी रिएक्शन वी हैव प्रोवाइडेड द एनर्जी,
फ्रॉम द सोर्स, और रिएक्शन ने हमेशा हमारे एनर्जी को यूज किया है, एब्जॉर्ब किया है बदले में हमें प्रोडक्ट देने के लिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कहां पे होता है? तो ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड प्योर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे हम लोग को अगर एल्यूमिनियम निकालना है Al2O3 में से, ठीक है, Al2O3, तो ये ऑक्सीजन गैस तो उड़ जाएगा बाहर, ठीक है, ये उड़ जाएगा, लेकिन 2 है यहाँ पे 3 है, गड़बड़ घोटाला। अगर मैं 3 कर दूं, 3 2 6, यहाँ 2 कर दूं तो ये 4Al हो गया। बराबर बेटा, देखो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है, इसके लिए इतनी दिक्कत होती नहीं है। यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस। देखो ऑक्सीजन गैस बन के निकल गया बाहर, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गया, और हमको क्या मिल गया? Al2O3। आप यहाँ पे करा दो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवाएंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी, स्विच चालू, रिएक्शन चालू, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे देना, एल्यूमिनियम सल्फेट दे देना, कोई भी। देखो इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेटल। आप जो मेटल निकालने वाले हो उसका सॉल्ट दे दो, जो आपको अलग करना है उसका सॉल्ट दे दो, वो अपने आप काम कर लेगा आगे। समझ में आ गया? तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से हमने एल्यूमिनियम अलग कर दिया और ऑक्सीजन अलग कर दिया, निकल गया प्योर मेटल। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे विथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विच इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। देखते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। राधे राधे।